आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। जी हाँ, आइए आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट 2 BHK 3 BHK प्रियम प्लेस सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600 आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दोस्तों, हमने बताया खबर कि नगर निगम भिलाई में सामान्य सभा की 27 तारीख को बजट बैठक थी। सरकार का इतना बड़ा बजट है, क्या हो रहा है? अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पास किया जाता है। उसके बाद में कल और 28 तारीख को सामान्य सभा आयोजित की गई थी, लेकिन इस बैठक में शोर शराबे के बीच और विपक्षी पार्षदों द्वारा ज्यादा शोर शराबा हुआ। उसके बाद इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। मैं भी नहीं बोल पाया, अचानक वो अपनी आसंदी से खड़े होकर उन्होंने स्थगित कर दी। अगर इसका समाधान नहीं होता है, उग्र आंदोलन होगा। ये राष्ट्रपति, ये राज्यपाल भवन तक ये आवाज गूंजेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। और स्थगित क्यों करना पड़ा, इसे लेकर नगर निगम के महापौर नीरज पाल जी क्या कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष के आरोपों का मैं जवाब देना उचित इसलिए नहीं समझता कि विपक्ष बिना किसी आधार के जब ब्लेम करते हैं, जबकि आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जैसे ही राष्ट्र गीत और हमारा राज्य गीत का वाचन हुआ, उसके तुरंत बाद नेता और प्रतिपक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि हम लोगों को विषय मिला है, लेकिन विषय की जो संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, जिसको हम लोग संक्षेपिका बोलते हैं, वो हमको उपलब्ध नहीं हुई है। तो हम लोग, आप जो जितने भी ये विषय हैं, इस पर हम क्या राय देंगे, क्योंकि ये हम इसी सदन में आप हमको देंगे और अभी बोलेंगे पारित करिए, तो हम क्या देंगे, बता ही पाएंगे। तो कुछ हद तक उनकी बात ठीक भी थी, और यही बात जो हमारे तरफ के जो पार्षद थे उनका भी बोलना था, और ये बात ठीक भी है। और ये हमारे एक्ट में जो हमको नगर निगम अधिनियम, जिसके तहत नगर निगम चलता है, जो नियम कायदे कानून, जो एक्ट के प्रावधान जो है, नियम जिसमें नगर निगम हमारा काम करता है, उसमें सामान्य सम्मेलन और विशेष सम्मेलन के जो कार्य सूची है या काम करने का जो तरीका है, जो एक्ट में दिया गया है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि सचिवालय द्वारा बैठक की सूचना 7 कार्य दिवस के, साधारण सम्मेलन हो तो 7 कार्य दिवस के पूर्व, और विशेष सम्मेलन है तो 3 कार्य दिवस के पूर्व सभी पार्षदों को विषय सूची और संक्षिप्त विवरण के साथ, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में संक्षेपिका कहते हैं। मैं भी नहीं बोल पाया, अचानक वो अपनी आसंदी से खड़े होकर उन्होंने स्थगित कर दी, क्योंकि उनको भी इस बात से शायद वो भी सहमत होंगे। और ये नहीं, एक्ट में है, एक्ट से बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो महापौर हो, आयुक्त हो या सभापति हो। एक्ट के तहत ही सबको काम करना है। विपक्ष में आपस में टूट दिखा क्या आपको? ये विपक्ष का काम है, वो देखना मेरा काम नहीं है। वो जाने एकता या टूट, वो समझेगा। मेरा काम नगर निगम में, नगर निगम के सदन में ठीक से संचालन हो, जो सभापति जो काम कर रहे हैं उनके आदेश पर सदन चले। मैं इससे बाहर ज़्यादा मतलब नहीं। कल्पना नहीं हो सकता। जो राम राज्य की कल्पना करते हैं,
एक सम्मानजनक स्थिति में करते हैं, तो इस प्रकार का ये नहीं होना चाहिए। विदित हो कि ये बैठक कल स्थगित हो गई और बैठक में विपक्षी पार्षदों के जो बयान सामने आए उसे भी देख लीजिए। इंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। माननीय सचिव जी के द्वारा 7 दिन कार्य दिवस के पूर्व कार्य सूची हमें मिलना चाहिए, संक्षिप्तिका मिलनी चाहिए। तो हमें 7 दिन पूरे कार्य की सूची मिली, संक्षिप्तिका नहीं। और चूंकि पहली बार के पार्षद हैं हम लोग, कई बार तैयारी करते हैं और तैयारी होता है। ये नगर पालिका निगम अधिनियम के अगर नए बुक सचिव जी ने छपा दिए हो या नया कुछ छप गया हो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ बोल पाते हैं, तो कुछ नया छप गया हो तो ये बुक को मैं वापस करना चाहूंगा। और सचिव जी, अभी जो हूँ सचिव जी, मैं चाहूंगा कि सचिव जी नया बुक अगर छप गई है तो मुझे दे दे, मैं उसके द्वारा उसको पढ़ता हूँ और आगे अपनी बात रखूंगा। तो मैं एक तैयारी नहीं कर पाया और मेरी पूरी टीम, क्योंकि पहले बार के पार्षद हैं, काफी लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा कि सामान्य सभा, ऐसे तो सामान्य सभा 2-2 दिन 3 दिन देना पड़ता है। हम किसी को प्रतिघात और घात करने के लिए यहाँ नहीं बैठते। जो गलत करेगा वो जेल भी जाएगा, जो गलत करेगा वो इस विधान के, इस नियम के, एक्ट के खिलाफ जाएगा, उसके ऊपर सजा और प्रावधान भी है सरकार का। मेरा सिर्फ आपसे करबद्ध निवेदन है माननीय सभापति महोदय, पहली बार सचिव जी के द्वारा 7 दिन पूर्व देना था, 7 दिन पूर्व नहीं दिया गया। और सचिव जी ने, चूंकि हम जनता के बीच, पब्लिक के बीच जाते हैं आते हैं, तो हमारा भी समय, इतने अधिकारी बैठे हैं, चूंकि अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करते हैं, वो भी बैठे हैं, फिर एक खाने की भी व्यवस्था। तो एक प्रकार से सचिव के ऊपर बाकायदा मापदंड लगा के, क्योंकि पैसा तो लगता है ना, सरकार राज शासन का पैसा है, उन नुकसान भी नहीं हो तो आप बाकायदा उसकी भरपाई के लिए भी आप करें कि कम से कम उनके पेमेंट से कटा जाए। लेकिन सर्वप्रथम अभी मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है आपसे, विनम्र निवेदन है कि आप बढ़ाइए ताकि हम उसकी सदन क्या चाहता है आपके माध्यम से होता है, और इसमें आप हम लोगों के संरक्षक हैं। आपको इस बात की जिम्मेदारी है कि समय पर सम्मानित सदस्यों के यहाँ संक्षेपिका पहुंची कि नहीं पहुंची, या जो आवश्यक चीजें वो नहीं पहुंची। और मैं अध्यक्ष महोदय आपसे एक करबद्ध निवेदन ये करना चाहता हूँ कि नगर निगम की हमारी परंपरा की पूरे प्रदेश में लोग तारीफ करते आए हैं। इस सभा का जो संचालन होता है, यहाँ जिस तरीके की बहस होती है, इसकी परंपरा को बदला ना जाए अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी प्रथा नहीं है। और आप हमारे संरक्षक अध्यक्ष महोदय, हम आपकी ओर देखते हैं कि आप हमको बोलने का अधिकार देंगे। जिस बात को रख रहे हैं सदन के अंदर में, मैं आदरणीय दया सिंह जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। बिल्कुल संक्षिप्तिका जो है सप्ताह भर पहले मिलना चाहिए, ताकि हम सभी उस संक्षिप्तिका का अध्ययन कर सके और अध्ययन करके हम अपनी बात को रख सके, चर्चा कर सके। और शुरुआत में ऐसा समर्थन की मांग की जा रही थी। मेरा निवेदन आप सकते, कल मैं सदन में नहीं था, पारिवारिक कार्यक्रम के लिए गया हुआ था, और माननीय महापौर जी के द्वारा पक्ष को भी गरिमा की बातें बताई जा रही थी और विपक्ष को भी गरिमा की बताई जा रही थी। तो सदन जैसे चले, सदन किसी वार पे ना चले, सदन निगम के हित में चले, सदन किसी के प्रतिघात पे ना चले, मेरा आपसे एक निवेदन है, इसीलिए मैं खड़ा हुआ महोदय। धन्यवाद। अपनी पट्टी से पूरी तैयारी 7 दिन में 3 दिन 7 दिन के बाद पुनः सभा प्रारंभ की जाएगी। संक्षेपिका के बाद है प्रश्न आपके पास स्थगित की जा रही है। ये जो सचिव को टारगेट करने का काम अगर चलेगा, और सबसे बड़ी बात है तो संक्षेपिका अपनी पट्टी से पूरी तैयारी 7 दिन में 3 दिन 7 दिन के बाद पुनः सभा प्रारंभ की जाएगी। संक्षेपिका के बाद है प्रश्न आपके पास
आज तक इतने बार बैठक हुई, कभी संक्षिप्त यह 2025-26 का जो बजट शहर सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वह आम जनता के लिए एकदम झुनझुना पकड़ाया जैसा है। और ये बजट जब से महापौर जी ने अपने बजट पेश करते आ रहे हैं शुरू से, यह कॉपीराइट ही बजट है। कोई ऐसा काम तो करके दिखाया है नया जो यहाँ दिखे। कागजों में ही बजट होता है, बस जितने भी बजट पेश किए हैं वो कागजों में है। प्रस्ताव ही लाया जाता है, एक भी बजट यहाँ धरातल पे नहीं आती। बस मैं इस बजट का आम जनता को जो झुंझुना पकड़ाया है, आम जनता के सुख, यहाँ सबसे वृद्ध पेयजल ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए आप लोग देखे हैं विलायती नगर निगम चरोदा में पेयजल की बहुत ही समस्या है। पेयजल की समस्या से भाग रहे हैं महापौर जी। उन्होंने पेयजल की समस्या को अभी तक हल नहीं कर पाया। उन्होंने शपथ लेने के बाद उसने बोला था कि मैं 3 मार्च 2022 को हर घर पे पानी पहुंचा दूंगा। आज 24 हो गया, 25 हो गया, आज तक किसी के घर में पानी नहीं पहुंचा। और इन तमाम बातों के बाद, बयानबाजी के बाद में कल नगर निगम भिलाई के अधिकारी और कर्मचारी बाहर आ गए कार्य छोड़कर, और उन्होंने उस विपक्षी पार्षदों के बयान का विरोध जताते हुए काफी आक्रोशित नजर आए। अगर इसका समाधान नहीं होता है, उग्र आंदोलन होगा। ये राष्ट्रपति, ये राज्यपाल भवन तक सम्मानजनक स्थिति में करते हैं, तो इस प्रकार का ये नहीं होना चाहिए। असभ्य ढंग से व्यवहार करके आप कभी भी हम सब हमारी मांगे जायज हैं, हमारी मांगे जायज हैं, हित में करेंगे काम, नहीं सहेंगे ये अपमान। और मीडिया के समक्ष उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्षद का नाम सुन रही हूँ कि उन्होंने ऐसी अभद्रता की है जिसके लिए हम लोग आंदोलित हुए हैं। उन्होंने तो राज्य शासन का नाम लेके उनकी भी छवि खराब कर दी है कि उन्होंने उनका नाम लिया ना कि भाई उनके शासन में तो आप भी उन्हीं के प्रतिनिधि हो। तो हम कर्मचारियों की इज्जत, चाहे वो हमारे भाइयों की हो चाहे बहनों की हो, साथ में तो है, भाई इनकी इज्जत नहीं हम सहेंगे, ये चीज नहीं सहेंगे। बस मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, बाकी तो सब भाइयों ने बता दिया। और सबसे बड़ी बात है, जो भी हुआ गलत हुआ है। और मैं आपके जितने पत्रकार बंधु हैं, जितने हमारे लोग हैं, हम तो सबसे बड़ी बात कहते हैं हमारे यहाँ बैठने की जगह नहीं है। हमारे सभागार इतना छोटा, अगर सबको एक साथ बैठा दिया जगह नहीं है, और किसी तरह से अपमान सा करके काम करना किसी तरह जायज़ नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिलकर विरोध करते हैं। और हमारे आयुक्त महोदय बोले हैं, सांकेतिक रूप से हम भी विरोध करते हैं, हमारे सभी अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि जोन में सब लोग काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। लेकिन मौन रूप से सबकी सहमति है। 27 तारीख को नगर निगम में सामान्य सभा की बजट बैठक थी, और आज 28 तारीख को सामान्य सभा की जनरल बॉडी की मीटिंग थी। एक हो हल्ला के बीच में एक पार्षद द्वारा अभद्रता की बात कही गई, अमर्यादित टिप्पणी की गई अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध। उसी बात को लेकर के यहाँ पे कर्मचारियों, हम सबको मालूम है, वीडियो फुटेज में है, हम उस पार्षद का भी, उसका भी हम सम्मान करते हैं, उस पार्षद का, कि मतलब हमारे मन में, सुनिए, हम नाम नहीं बताएंगे, सबको मालूम है, पूरे नगर निगम को मालूम है कौन पार्षद है, तमाम लोग बैठे थे। लेकिन हमारे मन में, आप सोचिए, इस मतलब हम अपने दुश्मन, मतलब जो हमारे कर्मचारी अधिकारियों का अपमान किया, उसके लिए भी हम उसका नाम सम्मान से लेते हैं, उनका पदनाम। इसीलिए देखिए, आपको मालूम है कुछ चीजों की, कर्मचारी होने के नाते हमारी भी कुछ बाध्यताएं हैं। इसके पूर्व भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोगों ने पूछने की कोशिश की। वार्ड 44 के पार्षद हैं, और हो हल्ला के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोग अपने लिखने पढ़ने में लगे थे, लेकिन वीडियो फुटेज से क्लियर हो जाएगा कि किसने क्या बोला। हाँ, हम डायरेक्ट यहाँ खुलासा नहीं करेंगे, प्रशासन का मामला है, अंडर प्रोसेसिंग है, कार्रवाई चल रही है। हमने पत्र दे दिया दोनों संगठनों ने, महापौर जी को, आयुक्त को, अब जो है राज्य शासन को और आयुक्त को और संभावित को इसके लिए कार्रवाई करनी है। कल्पना नहीं हो सकता जो राम राज्य की कल्पना करते हैं, एक सबरी से लेके, एक भीलिनी से लेके
ये केवल से लेके भगवान नहीं, आदमी एक दिन गलती करता है क्षमा मांगो, आवाज दो और दो आवाज दो। दिन जो हम गलती सब किया है हम उसको सब कभी माफ नहीं किया इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। और अगर वो क्षमा नहीं मांगता है, हमारी मांगे तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो बैठक सामान्य सभा की आयोजित हुई थी वो क्यों स्थगित हुई। उसके अलावा उस बैठक में जो विपक्षी पार्षदों द्वारा बयान आए उसके विरोध में अधिकारी और कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि इसके लिए वे उग्र आंदोलन भी करेंगे, सभी को पत्र के माध्यम से अवगत करेंगे और जैसे ही कार्यालय खुलेगा हम आयुक्त से पूछेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है। इसे लेकर प्रदेश स्तर पर सभी को इसकी सूचना देंगे और इसके विरोध में हम शिकायत भी करेंगे, ऐसी बात सामने आई। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गा नगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। जी हाँ, आइए आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट सर्व सुविधा युक्त, पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गा नगर वेस्ट, 2 BHK, 3 BHK, प्रियम प्लेस, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गा नगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट।